अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मुस्लिम वक्फ तरमीमी बिल की पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने पर सख्त एहतजाज। सदाशिवपेट में CPI का गोलमेज कॉन्फ्रेंस। सदाशिवपेट में हुकूमत की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल की ज़बरदस्ती नाफिजुल अमल के लिए पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने पर CPI की तंजीम इंसाफ कमेटी की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मोहम्मद शफी अहमद, मोहम्मद ताजुद्दीन, अब्दुर्रहमान, अशफाक हुसैन, मोइनुद्दीन ने इस कॉन्फ्रेंस में तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए अपने एहतजाज दर्ज करवाया और इस बिल को मुस्लिम दुश्मन करार दिया। मुस्तज़किरा कायदीन ने हुकूमत में शामिल तेलुगु देशम सरबराह चंद्राबाबू नायडू, बिहार के उभरते हुए कायद नीतीश कुमार की खामोशी और इस बिल की रजामंदी पर तनकीद की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और फौरी तौर पर इस बिल को ख़त्म करने की अपील की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बी उर्दू न्यूज़। लेकिन उसके बावजूद भी आज मोदी हुकूमत ने अपनी कैबिनेट के अंदर एक मामला पेश किया है कि मुसलमानों के पास जो वक्फ की अराजी है, उस वक्फ की अराजी को हुकूमत अपनी तहवील में लेते हुए या नया कानून पास करते हुए सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डिफेंस यानी मिलिट्री को है, सेकंड रेलवे डिपार्टमेंट को है, थर्ड प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट हमारी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरमाया हमारे अपनी जायदादें वक्फ जायदाद हिंदुस्तान के इतनी बड़ी సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరి ఈ సమావేశం ఎందుకంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో వక్ఫ్ను తమ యొక్క స్వాధీనంలో చేసుకోవాలనేటువంటి దుర్బుద్ధితోని దురాలోచనతోని ఇలా పార్లమెంట్లో దీనిపైన పెద్ద వేదికగా చర్చించడం జరుగుతూ ఉన్నది। कुल हिंद तंजीम इंसाफ की जानिब से आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ने जो वक्फ अराजियात के लिए बिल पेश करना चाह रही है, उसके ख़िलाफ़ अवाम में मुहिम बेदारी के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। हम एक बात कहना चाहेंगे, मोदी जी खबरदार, आप वक्फ अराजियात की तरफ नज़र उठाकर ना देखें, नहीं तो हम एक बात कहना चाहेंगे मोदी जी, आप एक बात कहे थे कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेकर चला जाऊँगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरह बांग्लादेश की अवाम ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से मुल्क से भगाया है, वो दिन दूर नहीं, लेकिन आप भी उसी तरह जाना पड़ेगा बेइज्जत होकर। तो अब भलाई इसी में है कि जो भी वक्फी अराजियात है वो अराजियात वक्फ की है और वो मुसलमानों की है और मुसलमानों तक ही रहेगी। वैसे तो क्या है, फ़िलहाल अभी तो ये मोदी कैबिनेट में बिल लोग पास किए हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा। तो जब तक हम अवाम के अंदर मुहिम बेदारी पैदा करते हुए यहाँ के मुकामी मंडल ऑफिस, इसी तरह कलेक्टर ऑफिस में इसके खिलाफ याददाश्त पेश करेंगे। కేంద్ర ప్రభుత్వం వక్ఫ్ బోర్డును వక్ఫ్ చట్టాలను మార్పు చేర్పుల మేరకు పార్లమెంట్లో ఈరోజు లోక్సభలో చర్చించడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరి మేము ఇన్సాఫ్ కమిటీగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాము। ఎందుకంటే వక్ఫ్ బోర్డు గతంలో ఏ రకంగా ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా అనుకూలంగా లేకుండా ఒక స్వతంత్రంగా నడుస్తూ ఉన్నదో, అదే రకంగా రాబోయే కాలంలో కూడా వక్ఫ్ బోర్డు వ్యవహరించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాము। ఎలాంటి మార్పు చేర్పులు చేసినా రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమస్యలు ఎదుర్కోక తప్పవు। మేము ఖచ్చితంగా పోరాటం చేయడానికి వెనుకంజ వేయమని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తాము। రాబోయేటువంటి అంటే ఈరోజు పార్లమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూసి ఖచ్చితంగా రాబోయేటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చర్చించి ఖచ్చితంగా పోరాటం నిర్వహిస్తాం।